नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। आधार को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने KYC के लिए वर्चुअल ID सिस्टम शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में निजता के अधिकार पर चली बहस के बाद डेटा की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण ने इस साल जनवरी में वर्चुअल ID का ऐलान किया था। 1 जुलाई से ये व्यवस्था लागू हो गई है। अब आपको सत्यापन के लिए किसी को भी अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। आधार नंबर की जगह अब आप वर्चुअल ID नंबर देंगे। विशेष में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये वर्चुअल ID, आप कैसे ये ID जनरेट कर सकते हैं और कंपनी कैसे बिना आपके आधार नंबर के वेरिफिकेशन का काम करेगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि वर्चुअल ID लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस व्यवस्था से उपभोक्ता के निजता की सुरक्षा कैसे होगी। साथ ही जानेंगे आधार से वर्चुअल ID तक का सफर कैसा रहा। KYC के लिए अब आधार नंबर नहीं देना होगा। 1 जुलाई से ही इसकी जगह पर वर्चुअल ID सिस्टम शुरू हो गया है। अब आप घर बैठे ही 16 अंकों का वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं। सेवा देने वाली कंपनियों को अब आधार नंबर की जगह यही वर्चुअल ID देनी होगी। उपभोक्ता की निजता की सुरक्षा की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। 31 अगस्त के बाद बैंकों में भी KYC के लिए वर्चुअल ID का ही इस्तेमाल होगा। वर्चुअल ID सिस्टम शुरू तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वर्चुअल ID जनरेट कैसे होगी, इसे कौन और कैसे जनरेट करेगा और किस तरह से ये इस्तेमाल की जा सकेगी। वर्चुअल ID सिस्टम की शुरुआत 1 जुलाई से हो गई है। आधार डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने ये कदम उठाया है। नो योर कस्टमर यानी KYC फॉर्मेलिटी के लिए वर्चुअल ID की व्यवस्था लागू की गई है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, VID यानी वर्चुअल ID यानी एक आभासी पहचान संख्या। अब तक हम जब भी किसी सेवा प्रदाता कंपनी के पास नो योर कस्टमर की प्रक्रिया पूरी करते थे तो उसके लिए हमें आधार वेरीफाई कराना पड़ता था और इसके लिए बायोमेट्रिक के साथ साथ अपना आधार नंबर देना होता था। यह आधार नंबर जब कंपनी के पास जाता था तो उसके साथ वो तमाम सूचनाएं भी कंपनी को मिल जाती थी जो आधार बनवाते वक्त आपने UIDAI को मुहैया कराई थी और यहीं से शुरू होती थी डेटा के दुरुपयोग की आशंका। हमने जब शुरुआत से प्रारंभ किया तब आधार वॉलंटरी था और हमने कभी भी साइबर सुरक्षा को आधार के आर्किटेक्चर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं बनाया। यही कारणवश है कि लगातार आधार में सेंध की खबरें नजर आती हैं और लोगों की चिंताएं न केवल उनकी निजता को लेकर बल्कि साइबर सुरक्षा को लेकर लगातार लाजमी है। लेकिन अब जब आप सेवा प्रदाता कंपनी के पास KYC के लिए जाएंगे तो उसे अपना आधार नंबर नहीं देना होगा। नो योर कस्टमर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 16 अंकों की वर्चुअल ID का इस्तेमाल हो सकेगा। अब ये VID जनरेट कैसे होगा? इसे UIDAI के पोर्टल से जनरेट किया जा सकता है। इस डिजिटल ID को जनरेट करने के लिए UIDAI के होम पेज पर जाएं। अपना आधार नंबर डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें। जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार रजिस्टर होगा वहां OTP भेजा जाएगा। OTP डालने के बाद नई VID जनरेट करने का विकल्प मिल जाएगा। जब ये जनरेट हो जाएगा तब आपके मोबाइल पर वर्चुअल ID यानी 16 अंकों की संख्या भेज दी जाएगी। VID को कई बार जनरेट किया जा सकता है और नया ID जनरेट करते ही पुराना बेकार हो जाएगा। इसकी खास बात यह रहेगी कि वर्चुअल ID की नकल नहीं की जा सकेगी। इस तरह आपको अपना आधार नंबर भी नहीं देना होगा और इसकी निजी जानकारियां सार्वजनिक होने से बच जाएंगी। वर्चुअल आइडेंटिटी एक 16 डिजिट का रैंडम नंबर है। चलिए वो किसी ने चुरा भी लिया, किसी ने ले भी लिया तो उससे आपकी निजता के अधिकार का हनन नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि उस नंबर के अंतर्गत आपकी कोई प्राइवेट डिटेल्स नहीं जुड़े हुए। हाँ, उस नंबर के साथ मैच करते हुए कोरिलेटेड आपका आधार नंबर है। तो केवल उस नंबर के रिलीज होने से, उसके ट्रांसमिशन से आपकी कोई पर्सनल जानकारी अफेक्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं सेवा देने वाली कंपनियां कैसे बिना आधार नंबर के आपकी पहचान को वेरीफाई करेंगी। दरअसल जब आप अपनी वर्चुअल आईडी कंपनी को देंगे तो वो इसके सॉफ्टवेयर में फीड करेगी। ये तंत्र UIDAI से जुड़ा होगा और वहां से VID के बदले कंपनी को एक टोकन मिलेगा। ये टोकन आपके आधार नंबर से अलग होगा और कंपनी एक ही बार इस्तेमाल कर पाएगी। इस टोकन के जरिए कंपनी आपका नाम, पता और फोटो वेरीफाई कर सकेगी। इसके अलावा कंपनी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। UIDAI ने इसे 2 श्रेणियों में बांटा है, एक स्थानीय और दूसरा वैश्विक। इनमें से सिर्फ वैश्विक एजेंसियों को आधार नंबर के साथ eKYC की एक्सेस होगी, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय एजेंसियों को सीमित KYC की सुविधा मिलेगी। UIDAI ने पहले ही साफ कर दिया है कि अधिकृत एजेंसियों को आधार कार्ड होल्डर की ओर से वर्चुअल आईडी जनरेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में एक खास किस्म का गणित काम करेगा। वर्चुअल आईडी का आखिरी नंबर आधार संख्या की वर्हॉफ एल्गोरिदम से जनरेट होगा। वर्हॉफ एल्गोरिदम गलतियां पता लगाने का एक चेकसम फॉर्मूला है, जिसे 1969 में डच गणितज्ञ जैकोबस वर्हॉफ ने इजाद किया था। वर्चुअल आईडी की व्यवस्था आने के बाद हर एजेंसी आधार वेरिफिकेशन के काम को आसानी से और पेपरलेस तरीके से कर सकेंगी और ग्राहक की निजी जानकारियां लीक होने या उनके दुरुपयोग की घटनाओं पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल यूजर्स की प्राइवेसी को देखते हुए वर्चुअल आईडी की शुरुआत की गई। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे यूजर्स की ज्यादा जानकारी शेयर नहीं होगी। UIDAI का ये दावा है कि वर्चुअल आईडी के इस्तेमाल से आधार यूजर्स की प्राइवेसी पहले से और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। आइए देखते हैं वर्चुअल आईडी से यूजर्स को किस किस तरह से सुरक्षा मिलेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने आधार कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वर्चुअल आईडी को लागू करना अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई से UIDAI ने नो योर कस्टमर यानी कि KYC फॉर्मेलिटी के लिए वर्चुअल आईडी लागू कर दी है। वर्चुअल आईडी के तहत KYC के लिए अगर कोई आधार कार्ड की संख्या नहीं बताना चाहता तो वो उसके बजाय 16 अंकों वाला नंबर जनरेट कर ये काम कर सकता है। यानी टेलीकॉम कंपनियों और अन्य सेवा प्रदाताओं को आधार कार्ड की संख्या दिए बगैर ही कस्टमर्स अपनी eKYC पूरा करा सकेंगे। वर्चुअल आईडी में देखिए, आधार के मुकाबले अगर इसको कंपैरिजन किया जाएगा तो आधार कार्ड का तो नंबर आपका परमानेंट, आपका कहीं भी है तो इम्प्रिंट हो जाएगा। वर्चुअल आईडी की जो वन टाइम जो ट्रांजैक्शन करेंगे, जहाँ पर उनको देंगे, उसके बाद में मैं तो समझता हूँ कि अगर सरकार इसको लेकर आई है तो सुरक्षा के इसके वाकई आने वाले समय के अंदर पता लगेगा कि इसके प्रयोग करने के बाद में किस प्रकार की अप्रीहेंशंस है। अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, पर चूँकि इतना ज़रूर है कि अब ये इतना हो गया है कि मल्टी लेयर्ड एक सुरक्षा इसके अंदर सिक्योरिटी प्रदान की गई है। क्योंकि जनरेट आधार कार्ड करने वाला करेगा, आधार कार्ड जो जनरेट करेगा उसके बाद एक ये UID का नंबर उसमें आएगा, तो इस प्रकार से सुरक्षा को बढ़ाया गया है इसके द्वारा। वर्चुअल आईडी साझा करने के बाद सेवा प्रदाता को आधार नंबर की जगह पर अब UID टोकन मिलेगा। UIDAI ने इसके अलावा सेवा प्रदाताओं को न्यूनतम जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है। आधार की प्रमाण की समय सिर्फ VID यानी वर्चुअल आईडी दी जा सकती है, लिहाजा ये पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित होगा। ये वर्चुअल आईडी 16 डिजिट नंबर की होगी, जिसे रिकवर किया जा सकता है। साथ ही इस नंबर का इस्तेमाल करने की सीमा भी होगी, जिससे इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नया वर्चुअल आईडी जनरेट करने में मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा। UIDAI के अनुसार ये आधार की सुरक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली तंत्र में से एक होगा।
UIDAI के अनुसार वर्चुअल आईडी अस्थायी होगी और इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। हर आईडी की वैलिडिटी की समय सीमा तय होगी। इस समय सीमा को यूजर्स खुद निश्चित कर सकेंगे। देखने में सब कुछ आसान लगता है, प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है कि लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। आप अपने फ़ोन पर जनरेट करते हैं तो अक्सर मैसेज आता है कि रॉन्ग आईडी गिवन। तो इतनी सारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अब UID ने कहा है कि हम अपनी डेडलाइन जो 1 जुलाई की थी, अब हम इसको पोस्टपोन करके अगस्त करते हैं। और इस जुलाई के दरमियान जितने भी लोग हैं, जो लोग अभी पूरी तरीके से इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे बैंक्स हों चाहे और डिपार्टमेंट्स हों, वो इस पूरे महीने में कर लें तैयारी। और अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर फिर खमियाजा भी अगस्त से शुरू होगा। वर्चुअल आईडी की इस व्यवस्था का असली मकसद लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा करना है। 31 अगस्त के बाद ये पूर्ण तरीके से काम करने लगेगी, जिसके अंदर वर्चुअल आईडी बैंकों और दूसरी सेवा प्रदाताओं के यहाँ भी इस्तेमाल में लाई जाएगी। UIDAI ने वर्चुअल आईडी के साथ फेस रिकॉग्निशन का भी ऐलान किया है, जो अगस्त से शुरू होगा। हालांकि वर्चुअल आईडी व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के लिए UIDAI ने उन सेवा प्रदाताओं को समय देने पर सहमति जताई है जो इसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। बैंकों को इसे लागू करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। वर्चुअल आईडी के उपयोग से न केवल आधार की डिटेल्स की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है, बल्कि इसमें सेंध लगने से भी बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्चुअल आईडी और दूसरे सुरक्षा फीचर्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार की सुरक्षा को लेकर हाल ही में कई सवाल उठाए गए। कई बार ये रिपोर्ट आई कि महज कुछ रुपए देकर लाखों लोगों का आधार डेटा हासिल किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई लोग निजता के अधिकार का हवाला देकर आधार पर उंगलियां उठाते रहे हैं। ऐसे में UIDAI के सामने आधार की विश्वसनीयता कायम रखने की चुनौती थी। आधार की शुरुआत से ही इस पर बहस होती रही है। बीते कुछ सालों में मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट से लोगों की चिंता बढ़ी। हाल ही में बेंगलुरु की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने करीब 13 करोड़ लोगों के आधार कथित तौर पर लीक होने की आशंका जताई थी। CIS की रिपोर्ट के मुताबिक कई सरकारी विभागों की वेबसाइट से कथित तौर पर डेटा सार्वजनिक हो गए। इनमें लोगों की वित्तीय जानकारी और आधार नंबर भी शामिल हैं। इसका कारण बताया गया कि ये वेबसाइट के कमजोर सिक्योरिटी फीचर्स के कारण हुआ। हालांकि इसके जवाब में UIDAI ने कहा कि वेबसाइट से डाउनलोड किया गया डेटा तब तक एक्सेस नहीं हो सकता जब तक वेबसाइट को हैक नहीं किया जाए, और हैकिंग एक गंभीर अपराध है। आधार सिस्टम IT एक्ट 2000 के सेक्शन 70 के तहत आता है। इन धाराओं के उल्लंघन पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आधार कार्ड को जो हम ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी के रूप में जो प्रयोग कर रहे थे, उसमें लोगों को एक प्रकार का डर था कि जिससे कि हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी ऑथेंटिकेशन है, उससे हमारा डाटा लीक हो जाएगा। तो ये जो वर्चुअल आईडी है, UIDAI जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं कि जो हमारे आधार कार्ड होल्डर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को बचा के रखने के लिए, उनका डाटा लीक होने से के लिए। इससे पहले मसलन 4 अक्टूबर 2017 को प्राधिकरण ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें 6000 भारतीय संस्थाओं का डेटा चोरी होने का दावा किया गया था। इसी तरह 20 नवंबर 2017 की एक प्रेस रिलीज में UIDAI ने केंद्र और राज्य सरकार की 200 से ज्यादा वेबसाइटों के कुछ आधार, लाभार्थियों के नाम और पते जैसी जानकारियां सार्वजनिक करने पर सफाई दी थी। प्राधिकरण ने RTI के जवाब में कहा था, लोगों का आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। वो एक बार आधार नंबर मेरा किसी के हाथ में पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग होना बड़ा आसान था। तो लिहाजा उस दुरुपयोग को कम करने के लिए UIDAI ने कहा कि चलिए हम एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ये 16 डिजिट का रैंडम नंबर है, किसी को पता लग भी जाएगा तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आप आधार ना इस्तेमाल करिए, आप ये रैंडम डिजिट इस्तेमाल करिए। तो ये जो है वर्चुअल आइडेंटिटी हो गया, ये मेरा आधार हो गया।
पहले मैं ये दुनिया को फेस करता था, अब मैं इसके पीछे छुप गया हूँ। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आधार कानून को बिल्कुल सही ठहराया था। केंद्र का कहना था कि ये एक सही और तार्किक कानून है जो निजता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मानकों का पालन करता है। 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल 24 अगस्त को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में निहित मानते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा बताया था। आधार, मैंने आपको बताया कि अभी भी इसका जो बेस है आधार कार्ड होल्डर ही है। केवल आधार कार्ड जिसके पास है वही इसको जनरेट कर सकता है। तो ये तो एक सुरक्षा का एक और आयाम उसके ऊपर डाला गया है कि जिससे कि और सुरक्षा बढ़े और आधार कार्ड होल्डर को अपना परमानेंट अकाउंट जो उसका आधार नंबर है, क्योंकि देखिए दोनों में फ़र्क है। आधार 12 डिजिट का नंबर है और ये 16 डिजिट का जो एक मैपिंग जो नंबर किया गया है वो नंबर है जिसको जनरेट भी कर सकता है, वो रिप्लेस भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है। इसके अलावा पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे डेटा सुरक्षा बिल का मसौदा भी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में डेटा सुरक्षा अथॉरिटी बनाने का सुझाव दिया। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि नाम और पता जैसी जानकारियां सार्वजनिक होने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। UIDAI पर भरोसा जताते हुए जानकार मानते हैं कि जब तक बायोमेट्रिक सुरक्षित हैं, तब तक उनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे भी देखिए, जब तक आधार वॉलंटरी था, जब चीज़ें ठीक थी, जब सरकार ने इसे अनिवार्य करना शुरू किया और अलग अलग सेवाओं को उसके साथ जोड़ना शुरू किया, तो आधार के आसपास की एक इकोसिस्टम, एक पर्यावरण विकसित हो गया। ये पर्यावरण संपूर्णतः असुरक्षित है। इसमें साइबर सुरक्षा को लेकर दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी क्या क्या साइबर सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। UIDAI के मुताबिक जिन टेलीकॉम कंपनियों और ई-साइन कंपनियों ने वर्चुअल ID सिस्टम को 1 जुलाई से लागू नहीं किया है, उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 0.20 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि अगर ये कंपनियां 31 जुलाई तक नए सिस्टम को अपना लेती हैं, तो पूरे महीने भर का चार्ज उनको वापस कर दिया जाएगा। वर्चुअल ID के सभी भुगतान बैंक, बीमा कंपनी, NPCI, PPI, NBFC, टेलीकॉम ऑपरेटर या अन्य एजेंसियों पर सत्यापन के लिए जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आधार कार्ड से शुरू हुआ सफर अब वर्चुअल कार्ड तक पहुंच चुका है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आधार का सफर कब शुरू हुआ और कैसे इसका महत्व बढ़ता गया। दरअसल आधार कार्ड 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र है। देश में आधार कार्ड बनने की शुरुआत तो हालांकि 2010 में हुई, लेकिन इस पर मंथन काफी पहले से शुरू हो चुका था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से अब तक 121 करोड़ से ज्यादा भारतीय निवासियों को आधार नंबर दिए जा चुके हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसे भारत सरकार की ओर से आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के तहत लाया गया, जिसे आधार अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को की गई, लेकिन इसका सफर दरअसल काफी पुराना है। देश में सरकार कल्याण के कार्यक्रमों पर हर साल अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसका लाभ सही शख्स तक पहुंचे, इसके लिए आधार योजना की शुरुआत की गई। सरकारी योजनाओं के लाभ और जनता के बीच की खाई को पाटने के लिए आधार नंबर की कल्पना की गई। आधार के पीछे सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जुड़ा है। इसके लिए सरकार अपने नागरिकों की पुख्ता पहचान सुनिश्चित करना चाहती थी और इसके लिए भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या UID देने की शुरुआत हुई। डुप्लीकेट और फर्जी पहचान समाप्त करना इसके बुनियादी मकसद में से एक है।
सरकारी कल्याण योजनाओं और सेवाओं के प्रभावी वितरण, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में भी आधार को बुनियादी या प्राथमिक पहचान के रूप में इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प था। यूपीए की पहली सरकार में विशिष्ट पहचान परियोजना पर सबसे पहले तत्कालीन योजना आयोग में विचार हुआ। पहली बार मार्च 2006 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गरीबी रेखा के नीचे बसे परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना को मंजूरी दी। UIDAI पर जानी मानी IT कंपनी विप्रो ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया। तो आधार केवल उस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी या जिनको सब्सिडी जो दी जाती थी उसके लिए आधार कार्ड को मैपिंग करने का प्रयोजन जो शुरू में रखा गया था, पर उसके बाद में आधार कार्ड को एक विशेषज्ञता के तौर पर उसके एरिया को काफ़ी बढ़ा दिया गया कि बैंकों के अंदर भी आपको आधार कार्ड देना है, अपनी कोई भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर आपको आधार कार्ड देना है, मोबाइल कार्ड के अंदर आधार कार्ड नंबर देना है। पर शुरू में जो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो थी सब्सिडी के रूप में जो गवर्नमेंट्स की स्कीम थी वो केवल उसका शुरू में उद्देश्य था। लेकिन इसी दौरान सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान कार्ड बनाने पर भी काम कर रही थी। लिहाजा सरकार ने दिसंबर 2006 में एक अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह बनाया, जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना की तुलना करने का काम सौंपा गया। 28 जनवरी 2008 को अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने NPR और UIDAI के मिलान की रणनीति पर चर्चा की और आखिरकार योजना आयोग के अधीन UIDAI को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इसके बाद 4 नवंबर 2008 को मंत्रियों के समूह ने सचिवों की सिफारिशों के आधार पर UIDAI के गठन को अंतिम मंजूरी दी। इसके लिए 28 जनवरी 2006 को योजना आयोग के संरक्षण में 115 अधिकारियों की कोर टीम के साथ एक अलग कार्यालय को अधिसूचित किया गया। 2 जुलाई 2009 को केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा के बाद भारत सरकार ने नंदन M नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ UIDAI के अध्यक्ष के रूप में 5 सालों के लिए नियुक्त करने का फैसला किया। इसके बाद से UIDAI की भूमिका लगातार बढ़ती गई। आधार का प्रारंभ 2009 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को पारित किया और तब आधार शुरू हुआ। न तो उस ज़माने में किसी को मालूम था कि आधार इतना बड़ा होने वाला है, न ही उस ज़माने में भारत के IT एक्ट में संशोधन हो चुका था और संशोधन तो हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, और न ही भारत के पास कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून था। UIDAI ने कई स्तरों पर आंकड़े इकट्ठे किए। लोगों के हाथों की उंगलियों के निशान और आंख की पुतली जैसी बायोमेट्रिक पहचान संबंधी जानकारी इकट्ठा की गई। इसके लिए देश भर में बड़ा अभियान चलाया गया। UIDAI ने 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के निवासी नंदुरबार को पहला आधार नंबर जारी किया। UIDAI ने हर महीने औसतन करीब 1 करोड़ की दर से दिसंबर 2012 तक 25 करोड़ आधार कार्ड जारी किए। साल 2013 के दौरान UIDAI ने हर महीने करीब 2.5 करोड़ की औसत से कुल 29 करोड़ 10 लाख आधार कार्ड जारी किए। 2014 में इसमें और तेजी आई। देश में फिलहाल 121 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। आधार अधिनियम 2016 के तहत अब UIDAI को सांविधिक संस्था का दर्जा मिल चुका है। 12 जुलाई 2016 से अब ये संस्था वैधानिक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां अपने सुझाव, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। दीजिए इजाजत, देखते रहिए राज्यसभा टीवी।